नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी अक्षय तृतीया पर। वैसे तो अक्षय तृतीया के विषय में सभी जानकारी का वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आज मैं बात करूंगी कि अक्षय तृतीया पर आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बैसाख माह अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यह एक ऐसी तिथि है जो अपने आप में इतनी शुभ तिथि है कि इस दिन हमें कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए पंचांग या मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, पूरा पूजन विधि, आप क्या क्या सामग्री ला सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य करने हैं, सभी का वीडियो उपलब्ध है, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं केवल बात करूंगी कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे आपको नहीं करना है। कहने का अर्थ है कि हमने दान पुण्य कर लिया, हमने पूजन अर्चन कर लिया, लेकिन साथ ही हमसे ऐसे जाने अनजाने में ऐसी भूल ना हो, ऐसी गलतियां ना हो जिससे कि हमें हमारी पूजा अर्चना का, हमारे दान का कोई पुण्य फल प्राप्त ना हो पाए। तो दोस्तों, ध्यान इन सब बातों का रखना है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं। हमारी माताएं बहनों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करने का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि नारायण जी के साथ मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मां लक्ष्मी जी को स्वच्छता पसंद है, संस्कार, सद्गुण, ये सारी चीजें मां लक्ष्मी जी को पसंद हैं, प्रिय हैं। ऐसे घर में वो निवास नहीं करती हैं जहां पर लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, गंदगी या फिर किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य होता हो, अधर्म होता हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है पूजन अर्चन के साथ साथ कि सबसे पहले इस दिन आप अपने घर की साफ सफाई अवश्य ही कर लें। जो आपका मुख्य द्वार है, दहलीज है, इसकी भी सफाई अवश्य कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले अपने दहलीज की साफ सफाई आप लोग कर लें। इस दिन माताएं बहनें स्नान आदि करके अपने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही कर दें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और इस दिन माताएं बहनें कभी भी बिना श्रृंगार के ना रहें। कहने का अर्थ है, जरूरी नहीं है कि मैं 16 श्रृंगार की बात कर रही हूं, जो मुख्य श्रृंगार है इस दिन अवश्य ही करें। माताएं बहनें भूल कर भी इस दिन बहुत ही अधिक पुराने वस्त्र या फटे हुए वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। वैसे तो आजकल नहीं कोई ऐसा पहनता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ध्यान देने के लिए कि आप लोग हो सके तो अच्छा वस्त्र, जैसे कहने का मतलब बहुत पुराना ना हो, नया हो थोड़ा, इस तरह के वस्त्र आप लोग धारण करें। इस दिन माताएं बहनें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, पैरों में महावर जिसे कि आलता भी कहते हैं, आप लोग जरूर लगा लें। मां लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें। इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें और किसी को भी अपशब्द न कहें, किसी की आलोचना न करें, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार न करें, चाहे वो मन से हो, चाहे कर्म से हो, चाहे वाणी से हो, किसी को भी किसी प्रकार का दुख न पहुंचाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आपसे कोई मदद मांग ले, कोई किसी प्रकार की सहायता मांग रहा है तो उसे कभी भी खाली हाथ वापस न जाने दें। चाहे वो आपके द्वार पे आया हो या फिर कहीं भी हो, आपसे कोई कहीं मिल गया और किसी भी प्रकार की सहायता आपको उसे चाहिए आपसे, तो आप उसकी मदद जरूर करें। या फिर आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति की हमें मदद करनी चाहिए, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से परेशान है और आपकी शक्ति सामर्थ्य है मदद करने की, तो आप लोग इस दिन मदद जरूर करें। कहने का मतलब है, देखकर ऐसी चीजें अनदेखा ना करें। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस दिन माताएं बहनें संध्या के समय कभी भी दहलीज पर अपने मुख्य द्वार पर ना बैठें। संध्या के समय गोधूली बेला जो होती है, अर्थात सूर्यास्त के समय का जो टाइम होता है 1 घंटे का, उस समय आप भोजन ना करें, किसी की बुराई ना करें। उस समय केवल अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाएं। सबसे जो जरूरी बात थी कि इस दिन विशेषकर लड़ाई झगड़ा और कलह क्लेश से बचें। किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य आपके घर में न होने पाए, आपके परिवार के किसी सदस्य से न होने पाए। इस दिन जैसा कि माताएं बहनें अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं, किसी पर, अपने बच्चों पर ही क्रोध कर देती हैं या उन्हें डांट देती हैं, किसी प्रकार का अपशब्द कह देती हैं, तो इस तरह के भी कार्य करने से आप लोग बचें, ऐसा बिल्कुल भी न करें। इस दिन ध्यान रखें कि आपके घर में तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना होने पाए।
मांस मदिरा का तो भूल कर ध्यान भी ना करें, और आपके घर के कोई भी सदस्य इसका सेवन करते हो तो इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे भी वैशाख माह पूरा माह पवित्र होता है, तो आप लोग पूरे माह में यदि ध्यान नहीं रख पाते हैं तो वैशाख माह की जो मुख्य तिथियां हैं, एकादशी है, द्वादशी है, प्रदोष है, अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, ये सारी जो विशेष तिथियां हैं इन पर इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। वैसे भी प्रत्येक माह में जो विशेष तिथियां होती हैं इन पर हमें इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को स्वच्छता, शांति, सद्गुण, ये सभी चीजें पसंद हैं, तो आप इसी तरह का जब कार्य करेंगे तो आपको अपनी पूजा अर्चना का पूरा फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ हमने सभी कार्य कर लिए, सभी धर्म कार्य, पुण्य कार्य हमने कर लिए, और एक तरफ अपने व्यवहार में यदि हम गलतियां करते हैं, अपने दैनिक कार्यों में गलतियां करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है, उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। इस दिन ध्यान रखें कि आप अपने घर में जो झाड़ू है, झाड़ू लगाने के बाद कभी भी झाड़ू को पैर से न लगाएं। वैसे ये सब कार्य कभी नहीं करने चाहिए, लेकिन अक्षय तृतीया है तो मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी जी का दिन है, तो आप भूल कर भी इस दिन ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तुलसी जी का पूजन अवश्य करें, और तुलसी जी का जो पौधा है वहां पर विशेष रूप से स्वच्छता और सफाई का विशेष आप लोग को ध्यान रखना है। माताएं बहनें, जैसा कि मैंने बताया, इस दिन श्रृंगार अवश्य ही कर लेंगी, चाहे थोड़ा सा ही समय है, लेकिन थोड़ा ही समय निकालकर श्रृंगार करके ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करना है। तो ये सभी बातें थी दोस्तों। आप लोग अक्षय तृतीया के दिन दान, स्नान, पूजा, जप, तप के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान अवश्य ही रखिएगा। ऐसा करने से आपको आपके संपूर्ण धर्म का, संपूर्ण पुण्य का और संपूर्ण जो भी आपने पूजा की है उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप लोग अक्षय तृतीया का पर्व मनाएं। यह महालक्ष्मी जी का दिन है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न रहें, ऐसा ही कार्य अपने घर में भी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि दान, पुण्य और पूजा सब कुछ आपने कर लिया और घर में जो आपका व्यवहार है या आपके घर में उस दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह क्लेश हो रहा है, कहीं आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जी को ये सारी चीजें बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ऐसे जगह पे माँ लक्ष्मी जी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती हैं, वास नहीं करती हैं। तो इस दिन अपने घर में लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश से बिल्कुल ही बचें, प्रसन्न चित्त रहें, खुश रहें और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पूरी तरह से आप लोग प्राप्त करें। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा, श्री हरि नारायण जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूं। फिर मिलती हूं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।